हमारे नेता वोट की चिंता कभी नहीं किए। हमारे नेता वोटर की चिंता किए, आपकी चिंता की कि आप कैसे खुशहाल होंगे, आपकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा। इसके लिए हमारे नेता को चिंता रहा। जो लोग वोट की चिंता किया है, वो सिर्फ वोट में तरह-तरह के वादे किया है। तरह लोग जनता जानती है कि कौन नेता खोखला बोलता है, कौन नेता काम की बात करता है। जब मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा था, तो उस समय किस तरह से विपक्ष ने हल्ला किया। क्या आप लोगों के बीच में क्या वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है? कोई एक उदाहरण बता दीजिए। अंतिम जब प्रकाशन हुआ मतदाता सूची का, तो कोई एक कंप्लेन आया? कोई कंप्लेन आया? प्रशांत किशोर तो कह रहे थे नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को अगर 25 से अधिक सीट अगर आ गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कई जगह अब तो आप ही जाके पूछिए प्रशांत किशोर जी किससे। कि मैंने तो पहले भी कहा था चुनाव के पहले कि अरे चुनाव होने दीजिए, चुनाव जब बिहार का संपन्न होगा तो वो अपना बिजनेस करने चले जाएंगे, जो उनका मूल काम है वो चले जाएंगे। नहीं, जो उनका मूल काम है वो करें। कि चुनाव उनकी बस की चीज है, लोग समझती नहीं है। और जब इस तरह से बोले कि राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे, तो उनसे जाकर पूछिए। इसी तरह लोकसभा चुनाव के समय में विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो बड़ी पार्टी है, अभी तो बड़ी पार्टी में आई नहीं, लेकिन जब थी बड़ी पार्टी विपक्ष का, तो वो क्या कह रहे थे हमारे नेता के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में। हमारे नेता समाप्त हो जाएंगे, पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन बिहार की जनता ने तो साबित कर दिया ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न हो, आगे कोई होगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा का यह चुनाव कई मायनों में खास है और इस बार कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में थे और जिसमें से एक नाम है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का। महनार विधानसभा से उतरे थे और रिकॉर्ड मतों से जीत करके आए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। और इस जीत में और इस चुनाव में क्या कुछ सर देख के आए हैं आप? जीत में महनार के शासक पूरे बिहार के जो लोगों ने भरोसा जताया, विकास और सुशासन पर लोगों ने मोहर लगाया, इसके लिए मैं उनके प्रति जो है महनार विधानसभा क्षेत्र के सांसद पूरे बिहार के मतदाता मालिक को, जो जनता है, उनको प्रति आभार प्रकट करते हैं दिल की गहराइयों से। जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो उपलब्धि हैं, जो नेता ने जो हमारे सुशासन और विकास देने का काम किए, इस पर लोग, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई जोड़ी को लोगों ने पसंद किया है। आप कह रहे हैं करिश्माई जोड़ी को पसंद किया है, लेकिन इसमें जो अलग अलग राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है, जिसमें आप सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं कि इस बार नीतीश कुमार के सिर पर फिर से ये ताज जो सजा है, पूर्ण बहुमत बनी है एनडीए की, बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तो इसमें श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय किसका? श्रेय तो 20 वर्षों की काम का है। आप देख रहे हैं कि जो इस बार के जो चुनाव परिणाम का जो है, इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। 20 वर्ष तक के शासन का रह के, माने शासन में रह के हमारे नेता के प्रति जो इतनी जन समर्थन मिल रहा है, ये कोई मामूली बात है? आप देखिए कि 20 वर्ष लगातार कोई नेता मुख्यमंत्री के चेयर पर रहे हो और उसके बाद इतना समर्थन मिल रहा है, तो सीधे यहाँ विकास के नाम पर लोगों ने मोहर लगाई है। हमारे नेता के नीति के, नेता के विजन के लोगों ने स्वीकारा है। नेता के विजन के लोगों ने जो है नेता के विजन को स्वीकारा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन चर्चाएं ये भी चल रही है कि लास्ट मोमेंट पर जो महिलाओं का जो वोट मिला है वह एक कारगर साबित हुआ। क्या आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, आप जिधर आप इशारा कर रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते, पर्दे में आप रखना चाहते हैं, ये आप उधर बिल्कुल समझ लीजिए कि जब से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज में, नगर निकाय चुनाव में और शिक्षक की बहाली में आरक्षण का दायरा देकर उन्होंने मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। जो दबे कुचले वंचित उपेक्षित जो समाज थे, सभी समाज के, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको विकास के मुख्यधारा से जोड़ा नहीं गया। तो हमारे नेता ने सब विकास की किरण सभी जगह पहुंचाने का काम किया। तो और युवाओं के लिए देख लीजिए कि युवाओं के लिए जो उन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हमारे नेता ने 12 लाख नौकरी दी, 38 लाख रोजगार सृजन किए, कुल मिलाकर 50 लाख। तो नेता के ऊपर लोगों का भरोसा गया, विश्वास हुआ, और हमारे नेता जो है विश्वास और विकास के प्रतीक है। लोगों ने भरोसा उन पर जताया
और जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, जो लोग वोट की खेती करते हैं, वो लोग समझे हमारे नेता वोट की चिंता कभी नहीं किए। हमारे नेता वोटर की चिंता किए, आपकी चिंता किए कि आप कैसे खुशहाल होंगे, आपकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति कैसे बेहतर होगा, इसके लिए हमारे नेता को चिंता रहा है। जो लोग वोट की चिंता किया है वो सिर्फ वोट में तरह तरह के वादे किया है। तरह तरह लोग जनता जानती है कि कौन नेता खोखला बोलता है, कौन नेता काम की बात करते हैं। हमारे नेता जो है 14 करोड़ जनता है, उनके लिए प्रतिबद्धता है। एक एक जनता के लिए वो सोचते हैं, काम करते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी उतर आए, तेजस्वी यादव थे, वोट चोरी का एक मुद्दा बहुत ज्यादा चला, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को बिहार में नहीं मिला। क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या रीजन? मैंने तो कहा पूर्व में भी कि काम का कोई विकल्प नहीं है, काम काम होता है। हमारे नेता ने जो बीमार बिहार था वहां से लाकर जो 2005 के पहले का जो बिहार था वो सब लोग जानते हैं। उस चीज को हम काले अध्याय को बताना नहीं चाहते। तो जो अवसर मिला, सुनहरा अवसर मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं मिला, विपक्ष तो कोई काम किया नहीं। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं मिला तो अब देख लीजिए कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा था तो उस समय किस तरह से विपक्ष ने हल्ला किया। क्या आप लोगों के बीच में क्या वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है? कोई एक उदाहरण बता दीजिए। अंतिम जब प्रकाशन हुआ मतदाता सूची का तो कोई एक कंप्लेन आया, कोई कंप्लेन आया? तो इस तरह से तो लोग बहाना ढूंढते हैं। इसी तरह चुनाव हारने से पहले उन लोगों ने बहाना ढूंढा कि कहाँ फोड़ना है। नहीं तो हार रहे थे तो तरह तरह की, देख लीजिए उनके एमएलसी, महागठबंधन के एमएलसी है, क्या यहाँ अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या वही दौर लाना चाहते हैं बिहार में? सुनील सिंह की बात कर हम ना आप नाम क्यों लें हम, लेकिन अब सब लोग जानते हैं उसको। तो समझिए जनता जानती है, जनता सब समझती है, इसीलिए जनता जानती है कि काम करने वाला कौन है। तो हमारे नेता तो जो काम करते थे, देखिए ना अभी चुनाव के समय में ही बारिश हो रही थी, प्लेन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भरी। जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भरी तो 350 किलोमीटर चल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम लगा हुआ था दौरा किए, जो भाग लेना था बिल्कुल चुनाव अभियान में कार्यक्रम किए। और जो विपक्ष के नेता हैं वो घर में बैठ के उन्होंने मॉनिटरिंग किया। तो समझ लीजिए यही फर्क है। मतलब एक कोई घर में और कोई जमीन पर। रोड पर कौन रहने वाला है जी, कौन जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, इसको देखना होगा ना। जनता देखती है ना, जनता समझती है। प्रशांत किशोर तो कह रहे थे नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को अगर 25 से अधिक सीट अगर आ गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, कई जगह उन्होंने कहा। अब तो आप ही जाके पूछिए प्रशांत किशोर जी किससे। ये मैंने तो पहले भी कहा था चुनाव के पहले कि अरे चुनाव होने दीजिए, चुनाव जब बिहार का संपन्न होगा तो वो अपना बिजनेस करने चले जाएंगे, जो उनका बोलो काम है वो चले जाएंगे। अब माया दीदी को चाहे ममता दीदी को पकड़ेंगे, वहां जाएंगे नहीं, जो उनका मूल काम है वो करें। ये चुनाव उनकी बस की चीज है, लोग समझती नहीं है। और जब इस तरह से बोले कि राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे तो उनसे जाकर पूछिए। इसी तरह लोकसभा चुनाव के समय में विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो बड़ी पार्टी है, अभी तो बड़ी पार्टी में आई नहीं, लेकिन जब थी बड़ी पार्टी विपक्ष का तो वो क्या कह रहे थे हमारे नेता के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में? हमारे नेता समाप्त हो जाएंगे, पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन बिहार की जनता ने तो साबित कर दिया ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न हो, आगे कोई होगा। तो भरोसा रखिए। अच्छा, अब आपके व्यक्तिगत सीट की बात कर लेते हैं। महनार से इतने अधिक वोटों से आप विजय होकर के आए हैं। राजनीतिक गलियारों में अब एक चर्चा जो है वो तूल पकड़ने लगी है कि बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं उमेश कुशवाहा जी। क्या क्या हम एक दल के सिपाही हैं जी, समझे। हम ठीक है प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम एक दल के सिपाही के रूप में काम करते हैं। पूरा टीम है, पूरा टीम काम करती है जी। और हमें खुशी है कि आज जो है संगठन जो हमारी पूरे मजबूती से प्रदेश से लेकर जो बूथ कमेटी है, बूथ कमेटी तक के सशक्त है हमारी कमेटी जी। और हम ये जो हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम दल के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो जिनका विशेष अधिकार है वो लोग जानेंगे, लेकिन हम तो दल के सिपाही समझे।
जी। देखिए, कह रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अ, किस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का बागडोर इन्हें मिला था, ये आप सभी को पता होगा अगर आप राजनीति के सजग दर्शक हैं तो। लेकिन इसके बाद 2025 का जो चुनाव है इनके नेतृत्व में हुआ है और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने क्या क्या जो है परफॉर्मेंस किया। जी, हमारा एक ही जी, उद्देश्य था, एक ही संकल्प था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से उनके मैंने बिहार के बागडोर संभाले जी। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत हैसियत के रूप में जो हमारा दल पद है, तो एक जिम्मेवारी थी और जो भरोसा करके हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको देने का काम किया, जी। तो एक ही लक्ष्य था। आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग ने जो एनडीए घटक दल के पांचों दल के नेता जी। हम लोग, तो समझिए जनता जानती है, जनता सब समझती है, इसीलिए जनता जानती है कि काम करने वाला कौन है। तो हमारे नेता तो जो काम करते थे, देखिए ना अभी चुनाव के समय में ही जी। बारिश हो रही थी, प्लेन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भरी। जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भरी तो 350 किलोमीटर चल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम लगा हुआ था दौरा किए, जी। जो जो भाग लेना था बिल्कुल। चुनाव अभियान में कार्यक्रम किए। और जो विपक्ष के नेता हैं वो घर में बैठ के उन्होंने मॉनिटरिंग किया। तो समझ लीजिए यही फर्क है मतलब एक कोई घर में और कोई जमीन ना। पर। रोड पर कौन रहने वाला है, जी, कौन जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, जी। इसको देखना होगा ना। जनता देखती है ना, हुँ। जनता समझती है। प्रशांत किशोर तो कह रहे थे नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को अगर 25 से अधिक सीट अगर आ गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब कई तो जगह उन्होंने कहा। अब तो आप ही जाके पूछिए प्रशांत किशोर जी किससे। ये मैंने तो पहले भी कहा था चुनाव के पहले कि अरे चुनाव होने दीजिए, जी। चुनाव जब बिहार का संपन्न होगा हुँ। तो वो अपना बिजनेस करने चले जाएंगे, जो उनका बोलो काम है वो चले जाएंगे। अब माया दीदी को चाहे ममता जी हम ममता दीदी को पकड़ेंगे, हुँ। वहां जाएंगे नहीं, जो उनका मूल काम है वो पकड़ें। ये चुनाव उनकी बस की चीज है, लोग लोग समझती नहीं है। और जब इस तरह से बोले कि राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे जी। तो उनसे जाकर पूछिए। इसी तरह लोकसभा चुनाव के समय में विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष हुँ। जो बड़ी पार्टी है, जैसी अभी तो बड़ी पार्टी में आई नहीं, हाँ। लेकिन जब थी बड़ी पार्टी विपक्ष का, तो वो क्या कह रहे थे हमारे नेता के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में, हमारे नेता समाप्त हो जाएंगे, पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन बिहार की जनता ने तो साबित कर दिया ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न हो, आगे कोई होगा। जी। तो भरोसा रखिए। अच्छा, अब आपके व्यक्तिगत सीट की बात कर लेते हैं। महनार से इतने अधिक वोटों से आप विजय होकर के आए हैं। राजनीतिक गलियारों में अब एक चर्चा जो है वो तूल पकड़ने लगी है कि बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं उमेश कुशवाहा जी। क्या क्या हम सच्चाई? एक दल के सिपाही हैं, जी। समझे। हम ठीक है प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम एक दल के सिपाही के रूप में काम करते हैं। पूरा टीम है, पूरा टीम काम करती है। जी। और हमें खुशी है कि आज जो है संगठन जो हमारी पूरे मजबूती से प्रदेश से लेकर जो बूथ कमेटी है, बूथ कमेटी तक के सशक्त है हमारी कमेटी। जी। और हम ये जो हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम दल के सिपाही, दल के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। जी। ये तो जिनका विशेष अधिकार है वो लोग जानेंगे, लेकिन हम तो दल के सिपाही हैं, समझे। जी। देखिए, कह रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अ, किस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का बागडोर इन्हें मिला था, ये आप सभी को पता होगा अगर आप राजनीति के सजग दर्शक हैं तो। लेकिन इसके बाद 2025 का जो चुनाव है इनके नेतृत्व में हुआ है और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने क्या क्या जो है परफॉर्मेंस किया। जी, हमारा एक ही जी। उद्देश्य था, एक ही संकल्प था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से उनके मैंने बिहार के बागडोर संभाले जी। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत हैसियत के रूप में जो हमारा दल पद है, तो एक जिम्मेवारी थी और जो भरोसा करके हमारे नेता ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको देने का काम किया, जी। तो एक ही लक्ष्य था। आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग ने जो एनडीए घटक दल के पांचों दल के नेता जी। हम लोग जो उतरे एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य लेकर, तो आज वो दिखाई दे रहा है। हम लोग का एक ही संकल्प था 2025 में, दूसरे 25 फिर से नीतीश। तो संकल्प के जो लक्ष्य है, लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचे हैं।
देखिए, प्रदेश की कमान, प्रदेश के कप्तान अभी जनता दल यूनाइटेड के उमेश सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद थे। व्यक्तिगत सीट पर तो उन्होंने कमाल किया ही, लेकिन पूरे प्रदेश भर में जनता दल यूनाइटेड को फिर से एक बार मजबूत करने का इन्होंने काम किया है। बहुत अधिक विधायक जीत करके आए हैं। 2020 वाला जो आंकड़ा था उससे लगभग डबल में जो है यह मामला जनता दल यूनाइटेड का इस बार विधायकों का चल रहा है। तो अभी तमाम तरह की बातों पर अपना जवाब दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने प्रशांत किशोर से कहा है कि हम पहले ही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार में चुनाव भर है, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे बिजनेस करने के लिए। तो अब यही समय आ गया है और ये सवाल प्रशांत किशोर से करनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा था कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को अगर 25 से अधिक सीटें आएगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। आप जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पटना से लाइव सीरीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।